हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज जीव विज्ञान, ठीक, जीव विज्ञान के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग जिस चैप्टर का प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, बिहार टीजीटी, सीटेट सभी बायोलॉजी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें नीट में पूछे गए क्वेश्चन भी शामिल हैं। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट, उतना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सभी बायोलॉजी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सच में बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है भाई, बताइए। वंश है, जाति है, वर्ग है या फिर गण है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, जाति। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या आता है भाई, सबसे पहले आता है संघ, यानी संघ बोले तो फाइलम। ठीक, सबसे पहले फाइलम आता है, फाइलम। उसके बाद क्लास, ठीक है, उसके बाद फिर क्लास, उसके बाद क्लास, फिर आता है ऑर्डर, ऑर्डर। उसके बाद फिर आता है फैमिली, फैमिली। फिर आता है जीनस, जीनस। उसके बाद फिर आता है स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज है, समझ लीजिएगा आप लोग, लिख दे रहे हैं भाई, स्पीसीज। ठीक है, ये सही क्रम है। आपसे क्रम भी पूछ सकता है कि क्लासिफिकेशन का सही क्रम लिखिए। ठीक है, जो स्पीसीज एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें जीनस में रखा जाता है। ठीक, और जो जीनस एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें फैमिली में रखा जाता है, और जो फैमिली एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें ऑर्डर में रखा जाता है, और जो ऑर्डर एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्लास में रखा जाता है, और जो क्लास एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें फाइलम में रखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसानी से आपको समझाएं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन है अगला, हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए भाई, हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए। अरस्तु ने, या फिर लिनियस ने, या फिर जॉनरे ने, या फिर लैमार्क ने? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉनरे। ठीक, हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम नामक पुस्तक जॉनरे ने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी के पिता माने जाते हैं किसे? वर्गीकी का पिता कहा जाता है भाई, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? जॉनरे को, लिनियस को, या फिर डार्विन को, या फिर अरस्तु को? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, लिनियस को। लिनियस को वर्गीकी का पिता माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नवीन वर्गीकरणी नामक संज्ञा किसने दी? नवीन
वर्गीकरणी, सॉरी भाई, नवीन वर्गीकरणी नामक संज्ञा किसने दी? बताइए। जॉन रे ने, या फिर जूलियन हक्सले ने, एडेंसन ने, डी ब्रीज ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जूलियन हक्सले ने। ठीक है, जूलियन हक्सले ने नवीन वर्गीकरणी नामक संज्ञा दी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? बताइए, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? डी कांडोले, या फिर लेनियस, या फिर थियोफ्रेस्टस, या फिर बेंथम व हुकर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, थियोफ्रेस्टस। ओके, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने प्रयुक्त की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वर्तमान में प्रयुक्त वर्गीकरण प्रणाली किस लक्षण पर आधारित है? बताइए, बाह्य समानताएं, आंतरिक तथा कार्यकी लक्षण, या फिर प्रजनन की विधियां, या नोटोकार्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन नंबर बी सही है, आंतरिक तथा कार्यकी लक्षण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जीव नामकरण संहिता किस पर लागू होती है? अंतर्राष्ट्रीय जीव नामकरण संहिता किस पर लागू होता है? विषाणुओं पर, जंतुओं पर, पादपों पर, या फिर बी तथा सी दोनों पर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी तथा सी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, जंतुओं और पादपों दोनों पर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लिनियस को किसका श्रेय दिया जाता है? बताइए, लिनियस को किसका श्रेय दिया जाता है? जैव जननवाद, या फिर द्विनाम पद्धति का, या फिर सूक्ष्मदर्शी की खोज का, या फिर रुधिर संचरण की खोज का। बताइए लिनियस को किसका श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, द्विनाम पद्धति का। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरणी का अर्थ है क्या भाई? वर्गीकरणी का अर्थ क्या है? पादपों तथा जंतुओं का अभिनिर्धारण तथा वर्गीकरण, या फिर पादपों तथा जंतुओं का नामकरण तथा अभिनिर्धारण। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की विविधता तथा उनके संबंध, या फिर विभिन्न प्रकार के जीवधारी तथा उनका वर्गीकरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की विविधता तथा उनके संबंध। ठीक, वर्गीकरणी का अर्थ है विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की विविधता तथा उनके संबंध। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से क्या जीवित जीवधारियों को परिभाषित करने वाला लक्षण है? बताइए, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, या फिर गति, वृद्धि, या फिर बाह्य संवेदनाओं के प्रति उत्तरदायित्व। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाह्य संवेदनाओं के प्रति उत्तरदायित्व। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने विभाजित किया? बताइए,
अरस्तु, लेनियस, चरक या फिर जॉन रेने, किसने विभाजित किया भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, अरस्तु ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक कोशिकीय जंतुओं तथा पादपों को प्रोटिस्टा जगत में रखने वाला जीव वैज्ञानिक है, कौन है भाई? बताइए। पाश्चर हैं, हेकल है, कोच हैं या फिर लिस्टर है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। हेकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक कोशिकीय जंतुओं तथा पादपों को प्रोटिस्टा जगत में रखने वाला जीव वैज्ञानिक हेकल है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने विभिन्न कोशिकांगों को धारण करने वाले एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में रखा? मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में, फंजाई या फिर प्लांटी में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटिस्टा में। ठीक है, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने विभिन्न कोशिकांगों को धारण करने वाले एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पादप तथा जंतुओं के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीवधारी है, कौन है भाई? पैरामीशियम है, एंटमीबा है या फिर मोनोसिस्टिस है या फिर यूग्लिना है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, यूग्लिना। ठीक है, पादप तथा जंतुओं के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीवधारी यूग्लिना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के विषय में सत्य है? बताइए भाई, कौन सा कथन सत्य है? विषाणु में डीएनए तथा आरएनए में से एक पाया जाता है। ठीक है भाई, पाया जाता है, मान लेते हैं। और ऑप्शन देखते हैं, विषाणुओं में उनका स्वयं का उपापचयी तंत्र पाया जाता है। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं, ये भी गलत है। एंटीबायोटिक्स से ये मर जाते हैं। नहीं भाई, एंटीबायोटिक्स से ये मरते नहीं हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए में से एक पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रोटिस्ट में पाई जाती है, क्या पाई जाती है भाई? प्रोटिस्ट में न्यूक्लियोप्रोटीन युक्त जीन जो संघनित अवस्था में हो, या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन अन्य कोशिकीय पादपों के संपर्क में रहता है, या फिर केवल मुक्त न्यूक्लिक अम्ल एकत्रित होते हैं, या फिर कला से घिरे हुए न्यूक्लियोप्रोटीन कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। कला से घिरे हुए न्यूक्लियोप्रोटीन कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पादपों की पूर्वजता पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली है प्राकृतिक पद्धति, जाति वृत्तीय पद्धति, समजात पद्धति या फिर विषमजात पद्धति? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर
बी सही है, जाति वृत्तीय पद्धति। ठीक है, पादपों की पूर्वजता पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली जाति वृत्तीय पद्धति है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन वैज्ञानिक जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? स्टोरर व यूसिंजर या वेटेकर या फिर लेनियस या फिर वाटसन एवं क्रिक? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 18 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, ये डीएनए से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाटसन एवं क्रिक जो है डीएनए से संबंधित है। देखिए, विषाणु संक्रमण से रक्षा करने के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करती है या करता है? बताइए, हार्मोन्स, एंजाइम, प्लास्टिड, इंटरफेरॉन? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, इंटरफेरॉन। ठीक है, विषाणु संक्रमण से रक्षा करने के लिए शरीर इंटरफेरॉन प्रकार की एक प्रोटीन उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विषाणुओं और आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ भाई, विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। कैसा होता है भाई? डीएनए अथवा आरएनए? केवल डीएनए, केवल आरएनए? डीएनए तथा आरएनए? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 20 है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, डीएनए अथवा आरएनए। ठीक है, विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव किससे संबंधित है? बताइए भाई, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव किससे संबंधित है? मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से या फिर बैक्टीरिया से? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा से। ठीक है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लवणीय क्षेत्रों में रहने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? मेथेनोजेंस, हेलोफाइट, हीलियोफाइट या फिर थर्मो एसिडोफिल्स? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेलोफाइट। ठीक, लवणीय क्षेत्रों में रहने वाले जीव हेलोफाइट कहलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कंटेजियम, ठीक, कंटेजियम विवम फ्लूइडम। ठीक है, कंटेजियम विवम फ्लूइडम किसने प्रस्तावित किया? बताइए भाई, डीजे इवानोवस्की या फिर एम.डब्ल्यू. बीजरिंग या फिर स्टैनले या फिर रॉबर्ट हुक? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, एम.डब्ल्यू. बीजरिंग। ठीक है, कंटेजियम विवम फ्लूइडम एम.डब्ल्यू. बीजरिंग ने प्रस्तावित किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक डाइकैरियन तब बनता है जब, ऑप्शन ए है, अर्धसूत्री विभाजन रुक जाता है, या फिर
दो अगुणित कोशिकाएं तुरंत संलयित नहीं होती हैं, या फिर कोशिका द्रव्य संलयन नहीं होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। दो अगुणित कोशिकाएं तुरंत संलयित नहीं होती हैं। ठीक है, संलयित बोले तो संलयन मतलब फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन होता है। एक डाई कैरियन तब बनता है जब दो अगुणित कोशिकाएं तुरंत फ्यूजन नहीं करती हैं या फिर नहीं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विषाणु कोशिका रहित जीव है। ठीक है, विषाणु कोशिका रहित जीव है, लेकिन पोषक कोशिका को संक्रमित करने पर उनमें गुणन करते हैं। ठीक है, यह निम्न में से किस जगत से संबंधित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, कोशिका रहित जीव है। ठीक है, वायरस एक कोशिका रहित जीव है, लेकिन पोषक कोशिका को संक्रमित करके उनमें गुणन करते हैं। यह निम्न में से किस जगत से संबंधित है? किसी जगत से संबंधित नहीं भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, देखिए दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रकाश स्वपोषी यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या जीवाणु है? बताइए, एजोटोबैक्टर, बीजरनिकिया, रोडोस्पाइरिलम या फिर राइजोबियम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, रोडोस्पाइरिलम एक प्रकाश स्वपोषी या फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, धान के खेत के अतिरिक्त साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किसके वर्धी भाग में पाए जाते हैं? मटर, साइकस, एलनस, चना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, साइकस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस सूक्ष्मतम जीव में स्वतः वृद्धि व गुणन की क्षमता पाई जाती है? बताइए किसमें सूक्ष्मतम जीव में स्वतः वृद्धि व गुणन की क्षमता पाई जाती है? वायरस में, वायराइड्स में, माइकोप्लाज्मा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, सी, PPLO या फिर माइकोप्लाज्मा में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सत्य है? बताइए भाई इनमें से कौन सा माइकोप्लाज्मा के लिए सत्य है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति, या फिर केंद्रक की उपस्थिति, या फिर कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, या फिर निश्चित आकार। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। ओके, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण माइकोप्लाज्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई कौन सा कथन सत्य है? साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। कहा जाता है भाई, बिल्कुल कहा जाता है। देखिए नीले कलर से जो हाईलाइट किया गया है ना, ये सब बुक से लिए गए क्वेश्चन है।
11th और 12th के बुक से लिए गए क्वेश्चन है। ओके। और दूसरा ऑप्शन है सुनहरे शैवाल को डेस्मिड भी कहा जाता है। और सी है यू बैक्टीरिया को असत्य या कूट बैक्टीरिया कहा जाता है। और डी है फाइकोमाइसिटीज को शैवालीय कवक या एल्गल फंजाई कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यू बैक्टीरिया को असत्य या कूट जीवाणु या बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है भाई? केंद्रक कला पेनिसिलियम, एगेरिकस, वालवाक्स, नॉस्टॉक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 6 नॉस्टॉक में। ठीक है, नॉस्टॉक में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाले वर्णकधारी भित्तियों के विस्तार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? क्रोमैटोफोर, हेटेरोसिस्ट, आधारी इकाई या फिर निमैटोफोर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्रोमैटोफोर। ठीक, कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाले वर्णकधारी भित्तियों के विस्तार क्रोमैटोफोर कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोकाई बैक्टीरिया का आकार होता है। कोकाई बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है भाई? क्षण के आकार का होता है, कॉमा के आकार का होता है, या फिर गोल होता है, या फिर कुंडलित होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कक्षा 8 बोले भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोल। ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया का आकार गोल होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सी जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, पादपों व जंतुओं में रोगकारी तथा ऑक्सीजन के बिना रह सकती है? बैसिलस, स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, माइकोप्लाज्मा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीवाणुओं की वह संरचना जो उनको किसी आधार या पोषक ऊतक से चिपकने में मदद करती है। फिम्बरी, होल्डफास्ट, मेसोसोम्स, राइजोइड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, फिम्बरी। ठीक है, जीवाणुओं की वह संरचना जो उनकी किसी आधार या पोषक ऊतकों से चिपकने में मदद करती है, फिम्बरी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न है। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न है। किस तरह भिन्न है भाई? कोशिका आकृति में, जनन की विधि में, कोशिका कला संरचना में, पोषण विधि में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोशिका कला संरचना में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संरचना जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है? बताइए, कोशिका भित्ति, मेसोसोम्स, केंद्र काव्य या न्यूक्लियोइड, या फिर राइबोसोम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेसोसोम्स। ठीक है,
निम्न में से कौन सी संरचना जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है? वो है मेसोसोम। ठीक है, मेसोसोम्स जो होती है, मेसोसोम्स बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय व भैंस की आहार नाल में होते हैं, क्या होते हैं भाई? गाय और भैंस की आहार नाल में क्लोरेला प्रजाति, साइनोबैक्टीरिया, मेथेनोजेंस या फिर फ्यूकस प्रजाति होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, मेथेनोजेंस। ठीक है, गाय व भैंस की आहार नाल में मेथेनोजेंस होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पैरामीशियम में कोशिका द्रव्ययी आनुवांशिकता किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? पैरामीशियम में कोशिका द्रव्ययी आनुवांशिकता किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? गुणसूत्र, नाभिकीय जीन या फिर कप्पा कण या फिर डीएनए? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन नंबर सी सही है, कप्पा कण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस जीव समूह के जीवों में कोशिका भित्ति दो पतले अति आच्छादित कवच, ठीक, ओवरलैपिंग सेल बनाती है? बताइए। यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्राइसोफाइट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट व स्लाइम मोल्ड को किस जगत में शामिल किया गया है? बताइए किस जगत में शामिल किया गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटिस्टा। ठीक है, क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट भाई, क्राइसोफाइटा नहीं, क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट व स्लाइम मोल्ड को प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, ज़्यादा क्वेश्चन भाग गया क्या? नहीं, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा रोग एक प्रोटोजुअन द्वारा होता है? बताइए। इन्फ्लुएंजा, बेबिसियोसिस, सिफिलिस या फिर ब्लास्टोमाइकोसिस? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेबिसियोसिस। ओके, बेबियोसिस रोग एक प्रोटोजुअन द्वारा होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना है भाई। ठीक है, कॉपी बुक में जो है मिलाया हुआ था तो उसको हम जो है इरेज कर दिए, मिलान को मिटा दिए भाई। देखिए, मिलाइए। क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइटा का किससे मिलान होगा भाई? क्राइसोफाइट डायटम्स। ठीक है, क्राइसोफाइट डायटम्स। डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट जो होगा गोनिओलेक्स, डायनोफ्लैजिलेट गोनिओलेक्स। यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड का यूग्लिना से। ओके, और प्रोटोजोन्स का पैरामीशियम से, प्रोटोजोन्स का पैरामीशियम से मिलान हो गया।
ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्राइसोफाइट डायटम्स है, डायनोफ्लैजिलेट, गोनियोलेक्स है, यूग्लिनोइड यूग्लिना है, प्रोटोजोअन्स पैरामीशियम है। ओके, आगे देखते हैं। वही मिलान किया गया है भाई, उसी को टिक करना है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, सी नहीं भाई, सी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में अधिकतम प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है भाई? कवक, लाइकेन, मॉस, शैवाल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कवक। ठीक है, विश्व में अधिकतम प्रजातियों का प्रतिनिधित्व कवक करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कवकों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, सुबेरिन की, पेक्टिन की, काइटिन की। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, काइटिन की। ठीक है, कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से मिलान करना आ गया भाई, करिए मिलान, फटाफट से करिए मिलान। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान का सही विकल्प चुनिए। सही मिलान का सही विकल्प चुनना भाई, सही मिलान का सही विकल्प चुनना है। चुनिए, कैसे चुनेंगे आप। देखिए मोरल्स, ठीक है, मोरल्स क्या है? मोरल्स है एस्कोमाइसिटीज। ठीक, मोरल्स एस्कोमाइसिटीज। स्मट, स्मट है बेसिडियोमाइसिटीज। स्मट है बेसिडियोमाइसिटीज। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड है फाइकोमाइसिटीज। ओके, और फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बस इतना ही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के लिए, अगर आप लोगों को भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।